हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम है आपका सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। इसका देखिए, इसका एक वीडियो फॉर्मूले वाला पब्लिक कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो सिद्ध करो कि AB प्लस AC बराबर 2AD। 2017 7 और 5 में आया है। दो क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सेम। यदि AB का मध्य बिंदु C है तथा AB के बाहर कोई बिंदु P है, तो सिद्ध करो PA प्लस PB बराबर 2PC। ये सिद्ध करना है, 2017 में आया। तो इसको देखिए, पहले हम ए पार्ट सिद्ध कर रहे हैं, उसको इसी प्रकार से हम आप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका त्रिभुज बना दें। त्रिभुज ABC ये त्रिभुज दिया है। BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब BD बराबर DC हो जाएगा। BC बराबर आपका DC हो जाएगा, ये मध्य बिंदु D। तो जब मध्य बिंदु है तो BD बराबर आपका होगा DC। तो ये वेक्टर भी होगा, वेक्टर ऊपर लगा दो। अब त्रिभुज हम लेंगे, BD बराबर DC हो गया। त्रिभुज हम ले रहे हैं, आपको सिद्ध करना है AB प्लस AC बराबर 2AD। तो इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABD में ए भी निकाल लो, त्रिभुज नियम लगाएंगे। ए बी वेक्टर बराबर, इसमें त्रिभुज नियम क्या होता है? ए बी वेक्टर बराबर, इधर से हम चले इधर की ओर, तो विपरीत दिशा से उधर पहुंच जाओ, तो AD प्लस DB हो जाएगा। AD वेक्टर प्लस DB वेक्टर, ये आपका समीकरण 1 हुआ। इस प्रकार अब दूसरा त्रिभुज ले लो, ACD, त्रिभुज ACD में। तो अब हमें AC निकालना है, चूंकि आपको सिद्ध करना है AB प्लस AC, तो AB तो आपने निकाल लिया, AC और निकाल लो। AC बराबर हो जाएगा विपरीत, जहां से चले और वहीं पर विपरीत दिशा से पहुंचो, AD प्लस DC। तो AC बराबर, ये वेक्टर है, AD प्लस DC, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 2 और 1 को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। तो इधर जोड़ेंगे, इधर हुआ AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर इधर AD वेक्टर प्लस DB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर। तो इधर देखिए कितना हुआ, AD और AD 2AD वेक्टर हो गया। अब DB बराबर कितना है? इसको हम लिख सकते हैं माइनस BD, दिशा चेंज कर दो तो माइनस BD हो गया, प्लस DC ये है, और AD हम लिखा ही चुके। तो अब BD समीकरण 1 से देखो, यहां से समीकरण 1 है, BD की जगह DC लिख सकते हैं, तो 2AD माइनस DC और प्लस DC, तो ये कैंसिल हो गए। आपका सिद्ध हुआ AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर 2AD वेक्टर, ये 0 हो गया। तो पहला पार्ट तो आपका सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा पार्ट हम समझाए दे रहे हैं, AB का मध्य बिंदु, यहां पर ये रेखा है। सेकंड पार्ट के लिए चित्र बताए दे रहे हैं, इसी प्रकार करना है। आपका AC AB रेखा है, AB का मध्य बिंदु C है, इसमें AB के बाहर बिंदु P ये हो गया, ये P है। तो ऐसे ही चित्र बना, देखो सेम इसका करना है। तो यहाँ PA प्लस PB बराबर 2PC, यही सिद्ध करना है। बिल्कुल सेम इस तरह आप कर लेंगे। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, यदि ABC तथा D एक समतल में 4 बिंदु हैं, तो सिद्ध करो AB प्लस BC प्लस DA बराबर DC। 2015 में आया।
तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं? देखो समतल में 4 बिंदु ले गए, ए बी, ये है सी, ये है डी, इसकी दिशा इधर लगा दी। अब समझो इसको सिद्ध करना ये, तो हमने ले लिया LHS। LHS में हमने क्या किया, ए बी वैक्टर जैसा कि तैसा प्लस BC वैक्टर, हमें DC लाना है। अच्छा देखो DA को हम लिख सकते हैं -AD, दिशा चेंज कर दो -AD, ये LHS हो गया। तो हमने लिखा AB जैसा का तैसा प्लस BC वैक्टर माइनस, अब देखो चित्र में देखें AD बराबर AB प्लस BC प्लस CD हो जाएगा। तो इसको AD को क्या लिखेंगे, AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर प्लस CD वैक्टर, AB प्लस BC प्लस CD, ये DA था यानी AD टोटल। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर माइनस AB वैक्टर माइनस BC वैक्टर माइनस CD वैक्टर। देखो AB से ये AB, BC से BC, ये बचा कितना आपका -CD बचा। इसको लिख सकते हैं DC, दिशा चेंज कर दो, यही सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि D तथा E एक त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है। नंबर ए पार्ट एक, बी दूसरा है। तो सिद्ध करो BE प्लस DC बराबर 3/2 BC, इन BC में बदलना है। तो हमने इसी अनुसार में त्रिभुज ABC बना लिया। D बिंदु किसका है, AB का मध्य बिंदु है D, और E है AC का मध्य बिंदु, AC है इसका मध्य बिंदु है। तो इसको हमने मिला दिया। अब जो सिद्ध करना उसके अनुसार हम चित्र बना लेते, BE को मिलाया और DC को मिलाया, तो ये आपका चित्र बन के तैयार हो गया। और इसको बदलना क्या है, सबको 3/2 BC में बदलना, BC ये बचा है, ठीक है। 2015, 16, 18 में लगातार आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, ज्यामिति इसमें कौन सी लग रही है, AB और AC का ये मध्य बिंदु, और इसको मिलाने से जो रेखा बनती है ठीक इसकी आधी होती है, ये इसकी ये दूनी होती है। ये ज्यामिति से हम क्या लिखेंगे, DE बराबर हो जाएगी BC/2। ये किसके बराबर है, ये आधी है इसकी, तो इसको हम आधा करेंगे तो बराबर, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, आपको सिद्ध करना है BE प्लस DC बराबर 3/2 BC लाना है। तो BE देखो किस त्रिभुज में आ रहा है, BE हम त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला, या तो ये ले लो BCE में, त्रिभुज BCE में हमें निकालना है क्या, BE बराबर, त्रिभुज BE बराबर हो जाएगा BC प्लस CE। नियम क्या होता है त्रिभुज का, BC जिधर से चलो, जहां से चले उसके विपरीत दिशा से पहुंच जाओ वहीं। तो ये हो जाएगा BC प्लस CE वेक्टर, ये समीकरण हुआ 2। अब त्रिभुज हमें CE गायब करना है, और आ जाए ऐसा त्रिभुज ले कि CE एक गायब भी हो जाए। तो हम त्रिभुज लेंगे CDE में, कौन सा, दूसरा त्रिभुज CDE में। त्रिभुज तो कई बन रहे हैं, हमें ये C गायब करना है। बस ऐसे ही तरह जैसे इसमें त्रिभुज है ये गायब करना है, तो इसमें ये त्रिभुज आना चाहिए। ऐसी वजह लेने को तो ये ले सकते थे, फिर इसके हमें ये गायब करना है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, DC। तो इधर से चलो, DC बराबर DC वेक्टर बराबर DC बराबर DE प्लस EC, DE प्लस EC वेक्टर, इन दोनों को जोड़ दो, ये समीकरण 3 हुआ। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, चूंकि आपको यही सिद्ध करना है BE प्लस DC। तो जोड़ो, इधर हुआ BE
वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, आर से जोड़ेंगे, इधर हुआ बी सी वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर प्लस डी डी ई वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर। ये ई सी वेक्टर हो गया। देखो इधर तो आपका LHS हो गया, इधर क्या करना है, BC में सभी को बदलना है। तो BC वेक्टर प्लस जैसा तैसा इसमें बदलना ही है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस EC, दिशा चेंज कर दी, माइनस EC। ये DE जैसा का तैसा, DE का मान कितना है, BC/2। समीकरण 1 से आप DE का मान हमने निकाल लिया, BC/2 लिख सकते हैं। तो BC/2 है, ये प्लस का EC वेक्टर। देखो EC ये प्लस माइनस कट गए, इनको जोड़ेंगे, BC/2 और एक BC ये तो 1.5 हो गया, यानी 3/2 BC वेक्टर। तो यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसी पर अगला है विपाट। त्रिभुज ABC में क्रमशः AB BC CA से निरूपित 3 सदस्यों का योग कितना होगा। 3 सदस्य AB BC त्रिभुज में है, तो देखो त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ABC, दिशा है AB BC CA। तो इसका योग होता है, जहां से चले वहीं पहुंच जाएं तो विस्थापन 0 हो जाता है। सदिश में विस्थापन होता है, विस्थापन और दूरी में अंतर ये है, विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। तो देखो AB प्लस BC प्लस CA वेक्टर, AB प्लस BC प्लस C, जहां से चले वहीं पहुंच गए, इसका मान हो गया 0। यही आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD एक पंचभुज है और बल AB AEBC DCED और AC एक बिंदु पर कार्य करते हैं, तो सिद्ध करो कि उनका परिणामी 3AC है। जितने बल हैं इनका परिणामी का मतलब योग कर दिया जाता है। तो पंचभुज बनाना होगा, पंचभुज ABCDE, ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। अब ये हम एरो किस प्रकार लगाए थे, AB की तरफ है, AE कहाँ है, इसकी तरफ एरो लगा दिया, BC आपका इस इधर लगा दिया, DC इधर की ओर है, ED इधर की ओर है, और AC ये है और AD ये है। तो इनको हमने मिला के चित्र बना लिया। आपको सिद्ध क्या करना है, परिणामी का मतलब होता है इनको सभी को जोड़ना, जितने बल लिए। तो इसको कैसे हल करते हैं, परिणामी बल, परिणामी बल कितना होगा, सभी जितने बल हैं उनको जोड़ दो। AB है पहला बल, AB प्लस AE प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस AC, इतने ही बल हैं, ठीक। इसको सिद्ध करना है किसमें, 3AC में बदलना है। तो AC इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, अब इस चित्र की सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो कैसे सिद्ध करते हैं, AB प्लस BC बराबर AC हो जाएगा त्रिभुज नियम से, इनको इकट्ठा कर लो, AB है और प्लस BC है, इसको इकट्ठा किया। अब दूसरा देखो, BC हो गया, अब बचा AE कहाँ है, AE प्लस इसके साथ ED ले आओ, प्लस AE प्लस ED, ये इकट्ठा कर लिया, इसको जोड़ लिया। अब बचा क्या, DC प्लस AC, DC है प्लस AC, तो प्लस DC वेक्टर प्लस AC वेक्टर। AC आपको चाहिए ही, ये अलग छोड़ दिए अभी, AC तो इसको टच नहीं करना है, 6 वेक्टर आगे क्रम में बदल लिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, AB प्लस BC त्रिभुज हम ले रहे हैं, यहाँ से त्रिभुज ABC में आपको निकालना है AC। देखो AC बराबर कितना हो जाएगा, AB प्लस BC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC त्रिभुज नियम से। तो इसकी जगह हम AC लिखेंगे। अब इधर देखिए AE प्लस ED, तो त्रिभुज हम ले रहे हैं
ए ई डी में ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी बराबर ए डी हो जाएगा। इसकी जगह हम ए डी लिख सकते हैं। ठीक, फिर ए डी प्लस डी सी, अगला एक और त्रिभुज ले रहे, त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी में, तो यहां लिखेंगे ए डी प्लस डी सी बराबर कितना आएगा, ए सी। ठीक, ये वैल्यू आप रखनी है। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी की जगह हमने ए सी रख दिया, ये ए सी हो गया, प्लस ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी बराबर ए डी, और प्लस ये डी सी है, प्लस डी सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर। अब इन दोनों को इकट्ठा करो तो ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी हो जाएगा। तो ये हुआ ए सी वैक्टर प्लस ये भी ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, कितने हो गए, 3 ए सी वैक्टर। यही आपको सिद्ध करना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 4, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, सदिश विधि से सिद्ध करो। 2018, 11 और 7 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका चित्र ये हमने अर्धवृत्त बना दिया। ठीक, ये त्रिभुज ए बी सी, ये कोण हमें सिद्ध करना है, ये समकोण है ये वाला। तो ये केंद्र है, तो इसका सदिश, ये त्रिज्याएं हैं ओ ए ओ बी ओ सी, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। त्रिज्या में क्या होता है, बराबर, यानी मॉड ए वेक्टर बराबर मॉड सी वेक्टर। ये विपरीत है एक दूसरे, ये इधर है, ये इधर है, तो ये दिशा विपरीत हो जाएगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं, सदिश है तो एक सी दिशा इधर की ओर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए ओ वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। इसको बीओ करेंगे तो फिर दिशा चेंज हो जाएगी, इसको माइनस बीओ लिख सकते हैं, दिशा चेंज कर दो तो बीओ वेक्टर हो जाएगा। और अब देखिए त्रिभुज दोनों ले लो, आपको क्या सिद्ध करना है, ये लंब है। लंब का मतलब है इसका और इसका सदिश निकाल के डॉट जीरो हो जाए तो लंब होते हैं। लंब होने की शर्त होती है दो वेक्टरों का गुणनफल अदिश गुणन जीरो हो जाए। तो हम निकालेंगे, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ सी में हमें ए सी निकालना है। तो ए सी वेक्टर बराबर, ए सी बराबर, त्रिभुज नियम क्या होता है, ए सी बराबर ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी वेक्टर। अब देखो ओ सी का आपका सी दिया है, ओ सी वेक्टर का मान कितना है, सी वेक्टर ये दिया है। तो ए ओ का मान ए वेक्टर है, ओ सी का मान सी वेक्टर है, तो ए सी का मान आ गया आपका। ठीक, अब इसी प्रकार हम निकालेंगे बी सी। तो त्रिभुज ओ बी सी में बी सी बराबर, बी सी वेक्टर बराबर बी सी, बी ओ प्लस ओ सी, तो बी ओ प्लस ओ सी वेक्टर, बी ओ प्लस ओ सी, विपरीत दिशा में लौट जाओ, बी सी बराबर बी ओ प्लस ओ सी। अब देखो बी ओ का मान कितना है, बी ओ है ये, बी ओ देखो उल्टी दिशा हो गई, माइनस हो जाएगा, बी ओ कैसे हो गया, इधर की ओर ए है, तो बी ओ का मान कितना हो गया, माइनस ए वेक्टर, बी ओ बराबर माइनस, और ओ बी बराबर ए है, देखो ओ बी बराबर ए, ये ए वेक्टर है बराबर ए वेक्टर। यहाँ दिशा चेंज हो गई, इसका मतलब बी ओ का मान माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, और सी का मान, ओ सी का मान है सी वेक्टर। ये आपका आया बी सी का मान। अब इनका डॉट करेंगे, क्या निकालना है, ए सी डॉट बी सी बराबर कितना लाना है, जीरो, तब ये लंब होंगे। ए सी का मान आपका निकाला है हमने ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये सी माइनस, ए माइनस का बाद में लिखा, बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करो तो सी, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी सी स्क्वायर
यानी स्क्वायर का मॉड हो जाता माइनस ए स्क्वायर का मॉड, और मॉड इनका मान बराबर है कहाँ से, ये समीकरण 1 से। मॉड ए बराबर मॉड सी कुछ त्रिज्याएं हैं। मॉड का मतलब होता है, मॉड ले लो तो संख्यात्मक मान आया नहीं, उसकी लंबाई, तो त्रिज्याएं सब बराबर होती हैं। तो मॉड सी बराबर मॉड ए रखने पर, तो रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटना है, बराबर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर 0। इसका मतलब आपका हुआ ए सी डॉट बी सी बराबर 0, अतः ए सी लंब है बी सी पर। ठीक, इसका मतलब ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये समकोण लंब है, इसका नाम समकोण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 5। 5 चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB तथा BC, ये आपका ABCD समांतर है, इसका मतलब AB बराबर DC हो गया। समांतर चतुर्भुजें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, तो समांतर सदिश और भुजाएं अगर बराबर है, वेक्टर सदिश बराबर होते हुए हो जाते हैं, तो AB वेक्टर बराबर DC वेक्टर, और AB का मान दिया A वेक्टर। ठीक, और AD बराबर इसके ये समांतर है BC हो जाएगा, क्योंकि समांतर से समांतर हो जाए बराबर, और इसका मान है B वेक्टर। अब E और F BC का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु E है, F BC का मध्य बिंदु, तो इसका मतलब हुआ AB का मध्य बिंदु E है, इसका मतलब AE वेक्टर बराबर EB वेक्टर। ठीक, इसी प्रकार F BC का मध्य बिंदु है, F BC का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा BF बराबर वेक्टर BF बराबर FC वेक्टर। ठीक, और ये AE बराबर EF, ये किसके बराबर, AB बटे आधी आधी है, AB वेक्टर बटे 2 हो जाएगा, और AB का मान कितना है A वेक्टर, यानी A वेक्टर बटे 2। इसी प्रकार FB ये B वेक्टर है, देखो B वेक्टर, तो ये हो जाएगा BC वेक्टर बटे 2 बराबर B वेक्टर बटे 2। अब ले लो, ये हमने निकाल लिए, त्रिभुज ले रहे हैं, इसका मान सिद्ध करना है आपको, EF का मान निकालना है, EF, तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज EFB में त्रिभुज नियम ने लगाओ, तो EF वेक्टर बराबर EF बराबर EB प्लस BF, EB वेक्टर प्लस BF वेक्टर। अब देखो EB वेक्टर कहाँ कितना है, EB वेक्टर A बटे 2 है, ये देखो AE EB ये सब बराबर हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं A वेक्टर बटे 2। अब देखो BF कितना है, BF FC BC बटे 2 नहीं, B वेक्टर बटे 2, तो आपका 1 बटे 2 कॉमन है, यहाँ आया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।